हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की घटना की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं चाबी वाला हूँ और चाबियाँ बनाने का काम करता हूँ। लखनऊ शहर के बाज़ार में मेरी छोटी सी दुकान है। दुकान से 15 मिनट की दूरी पर घर और घर पर एक प्यारी सी बीवी। दोस्तों, यही मेरी ज़िंदगी थी। मैं सुबह दुकान पर आता, काम करता और रात को अपने घर चला जाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर उस एक मनहूस दिन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए, बताता हूँ आपको उस दिन के बारे में। वो रविवार का दिन था। वैसे तो उस दिन पूरा बाजार बंद होता है और मैं भी छुट्टी मना रहा था अपने घर पर। सुबह मैं अपनी बीवी के साथ एक फ़िल्म देखने सिटी थिएटर में गया, पर गलती से मैं अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया। शाम को जब मैं अपनी बीवी के साथ वापस घर लौटा और अपने फ़ोन देखा तो मैंने पाया कि मेरे फ़ोन पर 100 से भी ज़्यादा मिस कॉल्स आई हुई हैं, वो भी एक ही नंबर से। दोस्तों, वो नंबर बहुत अजीब सा लग रहा था। अजीब सा से मेरा मतलब है कि वो नंबर किसी वीआईपी का लग रहा था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई 4 अक्षर का नंबर देखा था। मैंने जब उस नंबर पर बैक कॉल की तो कंप्यूटर ने बताया कि यह नंबर सही नहीं है और मुझे लगा शायद कंपनी वालों का ही होगा। ये सोचकर तभी मैं इस बात को भूल कर नहाने चला गया। मैं वापस आया तो फिर से उसी नंबर से बार बार फोन आ रहा था। मैंने जल्दी से उठा लिया, ये सोचकर कि कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए तंग कर रहा था शायद। पर जैसे ही मैंने फोन उठाया तो सामने से एक भारी सी आवाज में किसी ने कहा, मुझे एक चाबी बनवानी है। मैंने कहा कि आना भैया, आज दुकान बंद है, कल आना। और मैंने ये बोलकर फ़ोन काट दिया। मैंने भी गुस्से में बोल दिया था उसे, बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी मुझे उसी नंबर से एक मैसेज आया, बच सकता है तो बच ले। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके मैसेज का जवाब दिया, जो होता है कर ले। पता नहीं मैंने सही किया या गलत। उसके बाद 4 दिन कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा ही चल रहा था। तभी एक दिन मेरी दुकान के बाहर से मुझे एक गुड़िया मिली। वो गुड़िया दिखने में बहुत डरावनी थी और उसके ऊपर सुइयां खुबी हुई थी। मुझे लगा शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा, पर यह सिलसिला लगातार 2 दिन तक वैसे ही चला। हार के मैंने अपनी दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाने का फैसला लिया। दोस्तों, सीसीटीवी लगवाने का मेन कारण ये था कि दुकान पर ग्राहकों का आना जावन उस दिन से बहुत कम हो गया था। उस दिन दुकान के बाहर सीसीटीवी लगवाने के बाद मैं दुकान के अंदर ही रुक गया। मैंने बाहर से अपने पड़ोसी धीरज काका को बोलकर खुद को दुकान के अंदर बंद करवा लिया और अपने फोन में लाइव फुटेज खोलकर उस शख्स का इंतजार करने लगा। तभी कुछ घंटे बाद घुप अंधेरे में दुकान के बाहर ना जाने कहां से धुआं सा आने लगा। मानो ऐसा लग रहा था कि कोई दुकान के सामने आग जलाकर बैठा हो। पर यह तो अभी डर की शुरुआत थी। अभी मौत का खेल बस शुरू ही हुआ था। मैं आंखें गाड़ कर बाहर क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि सामने एक आदमी गोल धारा बनाकर उसमें आग जलाकर बैठा है और उसके हाथ में एक ताला और एक गुड्डा है। मैं समझ गया ये वही है जो इतने दिन से मुझे तंग कर रहा है। तभी उस शख्स ने एकदम से कैमरा में देखकर अपना हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था वो मुझे गुस्से में धमकी दे रहा है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैं भागकर दुकान की छत पर चढ़ गया। अपने गुस्से में मैं अपनी सूझबूझ की ही खो बैठा था और ये बात एक बार भी समझ नहीं पाया कि उसे कैसे पता कि मैं अंदर हूँ। मैं छत पर पहुंचा और सीधा पहले माले पर नीचे जाकर कूद गया। मैं जैसे नीचे गिरा मेरे पैर में मोच आई और मैं वहीं लेट गया। मैं हिम्मत करके उठा और उस ओर गया जहां वो आदमी बैठा था। मैंने उससे लात मारी तो मेरा पैर उसके आर पार चला गया, मगर वो आग असली थी। दोस्तों,
उस समय मैं इतना डर गया कि वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागने लगा, मगर पैर में मोच आ जाने की वजह से मैं तेजी से नहीं भाग पा रहा था। भागते भागते मैं थक गया और प्यास लगी तो मैंने सामने एक ढाबा खुला देखा। वैसे तो मैं पहली बार इस ढाबे को यहीं देख रहा था, पर अपनी जान बचाने के लिए मैं उस ढाबे में जा घुसा। दोस्त, जून की गर्मी के दिनों में भी मुझे प्रतीत हुआ कि ढाबे में बहुत ठंड है। इतनी ठंड कि ठंड से कांपना शुरू हो गया मैं। तभी किसी की सामने से आवाज आई, कौन हो भाई? आवाज कुछ जानी पहचानी थी। तभी मुझे याद आया कि ये तो वही आवाज है जिस आदमी ने मुझे उस रात फोन किया था, जिसे मैंने चाबी बनाने से मना कर दिया था, पर वो आदमी दिख नहीं रहा था। अब मुझे शक सा होने लगा कि कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। और तभी कोई अंदर पर्दे के पीछे से बाहर आया। वो जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने देखा ये वही आदमी है जिसे मैंने सीसीटीवी में देखा था और जिससे मैं बचकर यहाँ तक आया हूँ। दोस्तों, मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। तभी उसने वहीं दूर से खड़े होकर एक छलांग लगाई और सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैंने तुझसे बस चाबी बनाने के लिए कहा था, मगर तूने मुझे तंग किया, अब भुगत। ये बोलकर वो वहां से गायब हो गया। मैं 2 मिनट तो वहीं जम सा गया। जिंदगी में पहली बार किसी भूत से सामना जो हुआ था। दोस्तों, वो समय मेरे लिए ऐसा था कि मानो जिंदगी का अंत करीब आ गया हो और खुद पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, पर मैं फंसा हुआ था और ना जाने क्यों आज रात भी बहुत लंबी थी। तभी अचानक से वही भूत मेरे मुंह के सामने आया और बोला, भाग। मैं उसी क्षण अपनी जी जान से भागा। पैरों का दर्द भी इस डर के सामने कुछ नहीं था। तभी तो बोलते हैं, जब मौत पीछे हो तो इंसान अपनी जी जान लगा देता है। मैंने भी वही किया। जैसे तैसे गिरते पड़ते अपने घर के बाहर पहुंचा, मगर जब मैं अपने घर के बाहर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे पर खून से लिखा हुआ था, खुद तो बच गया मगर अपनी बीवी को कैसे बचाएगा। मैंने ये देखा तो मैं जल्दी से अपने घर गया और मैंने जो देखा वो देख तो सब कुछ मानो खत्म सा लगने लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इस घटना के दूसरे भाग में ठीक कल रात 10 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।